लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन यानी क्या? डिप्रेशन यानी क्या? डिक्रीज करना। डिप्रेशन यानी क्या? डिक्रीज करना। तो हमको क्या करना है? डिक्रीज करना है। किस में डिक्रीज करना है? फ्रीजिंग पॉइंट में। चलो इसका थोड़ा मैं बुक से अलग स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका हम एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे ना ये टॉपिक, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो एक नॉर्मल केस लेते हैं। नॉर्मल केस लेते हैं तो एक नॉर्मल केस में हमारे पास फोर व्हीलर है। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, आपको पता है। ठीक है, तो वो फोर व्हीलर में कार रेडिएटर आता है। आपके पापा से पूछना कि कार का रेडिएटर आता है, कार में रेडिएटर होता है। वो कार के रेडिएटर में इंजन को कूल रखने के लिए, क्योंकि इंजन बहुत गर्म हो जाता है, तो इंजन को कूल रखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कूलेंट यूज़ करते हैं। आपके पापा से पूछना कि आपके इंजन को कूल करने के लिए रेडिएटर में कूलेंट डाला जाता है। ठीक है, और वो कूलेंट जनरली रेन वाटर होता है। अभी नए नए कूलेंट आए, वरना पहले तो लोग रेन वाटर, जिसको डिस्टिल वाटर बोला जाता था, प्योर वाटर जो होता है वो डाला जाता है। ठीक है, लेकिन कई जगह क्या होता है, ये तो चलो अपने इंडिया में बात कर ली कि भाई आपने कूलेंट में एज ए रेडिएटर रेन वाटर डाल दिया तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज वहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है पता है आपको? -35 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? -35 डिग्री सेल्सियस। यू कैन एज्यूम कि ये -35 डिग्री सेल्सियस यूरोपियन कंट्री में होता है, तो वहाँ पे जब आप कार लेके, ठीक है, हिल स्टेशन पे घूमने जाओगे तो टेम्परेचर तो -35 डिग्री होगा। तो ये कूलेंट जो होगा, ये जो रेन वाटर आपने डाला होगा, वो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। क्यों फ्रीज हो जाएगा? क्योंकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री से कम अगर आपने टेम्परेचर कर दिया, वो तो वाटर वहां पे फ्रीज हो जाएगा। वाटर फ्रीज हो जाएगा तो इंजन का तो काम ही करना खत्म हो जाएगा। कार रेडिएटर का जो इंजन का जो कूल करने का काम है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो फ्रीज हो गया। ठीक है, तो ये जब किसी का भी, जैसे हमारे पास कूलेंट है तो कूलेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। ये 0 डिग्री सेल्सियस को और डिक्रीज करना, हमारा जो थियरी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसको और डिक्रीज करने के लिए उसके अंदर इथिलीन ग्लाइकोल ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? इथिलीन ग्लाइकोल। हमारे पास जो कूलेंट था वो क्या है? सॉल्वेंट। और जो हमारे पास इथिलीन ग्लाइकोल है वो क्या होगा? सॉल्यूट। ठीक है, तो इथिलीन ग्लाइकोल को जब आप वाटर के अंदर डालोगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से लेके -50 डिग्री सेल्सियस भी हम कर सकते हैं। इसलिए कूलेंट के अंदर इथिलीन ग्लाइकोल डाला जाता है, जिससे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो। तो कम होते होते कहाँ आएगा? -50 डिग्री सेल्सियस तक हम ला सकते हैं। सो दिस इज द थियरी। अब थियरी समझना, हम चालू करते हैं। चलो तो अपन चालू करते हैं, ये ग्राफ से ही करते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखना अगेन कि यहाँ पे भी दो ही चीज़ आएगी। यहाँ पे कौन कौन सी दो चीज़ आएगी? यहाँ पे एक जगह आएगा वेपर प्रेशर। एक जगह पे क्या आएगा? वेपर प्रेशर। और दूसरी जगह क्या आएगा? टेम्परेचर। आपको पता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या करना है? हमारे पास दो चीज़ है। हम बात कर चुके हैं कि हम क्या करते थे, इसके अंदर दो चीज़ करते थे। फ्रीजिंग पॉइंट यानी क्या? पहले लिक्विड था, लिक्विड होता है, लिक्विड को किस में कन्वर्ट करना होता है? सॉलिड में कन्वर्ट होता है। लिक्विड वाला जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। सो अगर लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तब वो उसका वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो स्टार्टिंग की कंडीशन में तो वो सॉलिड ही है, स्टार्टिंग की कंडीशन में वो क्या है? सॉलिड ही है। लेकिन आफ्टर सॉलिड वो क्या हो जाता है? आफ्टर सॉलिड वो क्या हो जाता है? लिक्विड हो जाता है। ठीक है, जब तक सॉलिड होता है तब तक वो टेम्परेचर उसका जब स्टार्टिंग की कंडीशन, जब लो टेम्परेचर हो, ये स्टार्टिंग का टेम्परेचर तो लो ही होगा। मैं थोड़ा बुक से अलग ग्राफ बना रहा हूँ तो अच्छे से देखना आप कि अभी यहाँ पे आइस है तो अभी आइस ही है, लेकिन जितना जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिड में से वो क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो जब
आप बात कर सकते हो कि स्टार्टिंग की कंडीशन जो होती है वो सॉलिड होती है, उसके बाद वो क्या हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है। तो पहले वो सॉलिड सॉल्वेंट में था, फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नाउ ये जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है TF0। TF0 का मतलब क्या होगा, TF0 का मतलब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन कैसा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमने क्या बनाया, ये सॉलिड और लिक्विड वाला सॉल्यूशन से हमने सॉल्वेंट के साथ क्या मिक्स कर दिया, हमने मिक्स कर दिया सॉल्यूट। तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट आगे नहीं जाएगा, पीछे जाएगा भाई। फ्रीजिंग पॉइंट पीछे चलता है, बॉइलिंग पॉइंट आगे चलता है। तो जब सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट डाला तो हमको ये मिला सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ आया, पीछे आया। तो ये पॉइंट को हम बोलेंगे TF। क्या बोलेंगे, TF। तो ये TF क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट when non-volatile solute, non-volatile solute add in solvent। यानी सिंपल में क्या बात कर रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। समझ में आया? तो ये हुआ TF और ये हुआ TF0। तो यहां पे डेल्टा TF क्या आएगा, डेल्टा TF क्या आएगा, यहां पे डेल्टा TF क्या आएगा, डेल्टा TF आएगा TF0 माइनस TF। और डेल्टा TF इज नथिंग बट दी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप एक दो बार वीडियो आगे पीछे करके देखना, तभी समझ में आएगा। जहां पे समझ में नहीं आता वहां पे रोक देने का। दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एनी वीडियो। ठीक है, चलो तो अब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरफ जाते। चलो, इट्स वेरी इजी। हमको पता है क्या है, डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्मॉल m है। अब स्मॉल m है, जैसे ही हम निकालेंगे प्रोपोर्शनलिटी तो क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। तो KF क्या हो जाएगा, KF हो जाएगा मोलाल डिप्रेशन। अब ये सब लिखना, हाँ भाई, डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का जो KF वो होगा। अब डेल्टा TF हमको पता है कि हमने m क्या लिया हुआ है, m हमको पता है ना, आगे के एग्जांपल में भी मोलालिटी के रिलेटेड अपने लिया था। स्मॉल m का इक्वेशन क्या होता है, NB अपॉन WA। लेकिन हम तो ये किलोग्राम में ही लेते भाई, आपको जो लेना है वो लो। और डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। अब NB का वैल्यू क्या होगा, WB अपॉन MB इंटू WA किलोग्राम। आपकी बुक के हिसाब से जाए तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। ठीक है, सो बाय दैट यू कैन राइट। हमने फिर यहाँ WA ग्राम में लिखना है भाई, ये ध्यान रखना अपना गलत ना हो। अब अगेन MB को हम मेन इक्वेशन का पॉइंट बनाते हैं, तो WB अपॉन 1000। MB यहाँ चला गया, डेल्टा TF कहाँ चला जाएगा, नीचे, डेल्टा TF इंटू WA। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ MB। अगेन this theory is nothing but the all about the depression in freezing point. That is nothing but the what, colligative property, colligative property, colligative property। क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, वो सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है, सॉल्यूट पे। तो यहाँ पे देखो मोलिकुलर मास जो है वो सारा चीज, मोलिकुलर मास जो B का है उसने हाथ में ले लिया है। सो दैट इज नथिंग बट दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और दो इक्वेशन आपको दिए गए हैं,
वो इक्वेशन मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लेना, क्योंकि ये इक्वेशन से भी कभी कभी JEE या गुजकेट की एग्जाम में इक्वेशन आ सकते हैं. सो वो इक्वेशन आप लर्न कर लेना. KF इज इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा फ्यूज़न एंथैल्पी. एंड जब KB की बात हो तब है R इंटू M1 इंटू TB स्क्वायर, TF की जगह TB स्क्वायर है 1000 इंटू डेल्टा वेपराइजेशन एंथैल्पी. ये दो इक्वेशन भी आपको कभी JEE और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ सकता है. ठीक है, तो आपको ये भी नोट करके रखना. और आपको कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम. लेकिन दिस आर द थिंग्स. यहाँ पे R इज़ नथिंग बट दी, क्या होगा ये R, आपको यहाँ पे MA लेना है. हम MA ही यूज़ करते हैं तो आपको MA ही लेना है. ठीक है, M1 यूज़ नहीं करते ना अपन, तो MA यूज़ करते. A यानी सॉल्वेंट, तो मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्वेंट. अब R जो गैस कांस्टेंट है, जिस हिसाब से आपको दिया गया हो 0.083 8.314, आपको पता है कैसे लेना है. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट दी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट.